हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम इस रीडिंग में पर्सन ऑन योर माइंड की फीलिंग्स देखने वाले हैं। मतलब जो भी इंसान आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, या जिसके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर हो, चाहे वो आपका करंट पार्टनर हो, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर हो, या सॉरी डबल बार बोल दिया, एक्स हो, करंट हो, क्रश हो। तो देखते हैं उसके दिमाग में, उसके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हाइप कर दीजिए और आई क्लेम ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को आप क्लेम करो अपनी लाइफ में। और मतलब आज की रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। जब भी कार्ड्स गिरते हैं बहुत अच्छी रीडिंग होती है, तो शुभ संकेत है शायद। चलो, व्हाट इज अ पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? यहाँ पे कुछ नहीं है, बट ये डार्क क्यों दिख रहा है? अच्छा, ये रिफ्लेक्शन है। मुझे लगा क्या दिख रहा है ये। व्हाट इज अ पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? ओह, आई डबल क्रॉस्ड यू। हो सकता है गाइस पास्ट में इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, या आपके रहते कोई और रिश्ता बनाया हो। कुछ तो ऐसा किया है इस पर्सन ने। तुम बहुत बदल गए हो, वो हम देखेंगे कि क्यों ऐसा लग रहा है उन्हें कि आप बदल गए हो। चलो एक काम करते हैं गाइस, जब कार्ड्स निकाल ही रही हो, कार्ड्स निकालते निकालते ही बात करेंगे। आई डबल क्रॉस्ड यू की एनर्जी क्यों है? अगेन कार्ड्स गिर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? ओके, आई डबल क्रॉस्ड यू क्यों है यहाँ पे? आई डबल क्रॉस्ड यू की एनर्जी क्यों है? ट्रांसफॉर्म्ड और आई डबल क्रॉस्ड यू हियर क्यों है? क्यों है ये एनर्जी? ओके, 5 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो गाइज इस पर्सन को पछतावा है, ठीक है, गहरा रिग्रेट है, गहरा दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको चीट किया, या आपसे झूठ बोला, या आपका दिल दुखाया, आपको रुलाया। तो ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें डबल क्रॉस किया था, या मैंने तुम्हें चीट किया था, तुम्हारे होते हुए मैंने कोई और रिश्ता बनाया, एंड आई वॉज रॉन्ग, एंड दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट इट कि उन्होंने आपसे कुछ जो भी है, आपको डबल क्रॉस किया, या आपसे चीज़ें छुपाई, आपको झूठ बोला। वो सच में आप बदल गए हैं। तो गाइज, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या इस इंसान पे अब मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्या इसको अब मैं एक मौका दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, यस, आप दे सकते हो मौका। वो तो आपके हाथ में है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मौका देना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके मन में एक क्वेश्चन था कि दी आप बताओ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो यस, आप दे सकते हो, क्योंकि दे हैव चेंज्ड, बदल चुके हैं। अब वो वैसे नहीं रहे, अब वो आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, आपको चीट नहीं करना चाहते, कुछ छुपाना नहीं चाहते आपसे। ओके, एंड दे आर रियली फीलिंग सैड अबाउट इट। उनको सच में बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, या आपको डबल क्रॉस किया था, या आपको परेशान किया, जो भी किया। देखो क्या होता है ना गाइस, जब हम कोई गलती कर देते हैं, तो या सामने वाला कोई अगर बार बार गलती कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा आता है ना कि हमारा मन नहीं करता उससे बात करने का, या उसको माफ करने का, उस पर ट्रस्ट करने का। और कुछ ऐसा ही हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको हो सकता है चीट किया हो, या पास में कुछ बुरा आपके साथ बर्ताव किया, एंड आप इतने टूट गए, आपको उस चीज़ का इतना ज़्यादा हर्ट हो गया, वो बात आपके दिल को इतनी ज़्यादा लग गई कि आपके जो नज़रिया था ना इस पर्सन को देखने का, वही बदल गया। एंड आपके पार्टनर को, वो सिर्फ उस चेंज को देख पा रहे। हो सकता है आपने उनसे कम कब बात करना शुरू कर दिया, आपने उनको चेज करना बंद कर दिया, या आपको उनके नियत पे शक होने लग गया, आप बहुत ज़्यादा उनको क्वेश्चन करने लग गए, ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि
दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वैसा ही हो रहा है आपका। आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो, आप डरते हो ट्रस्ट करने से इस पर्सन पे। एंड आपके पार्टनर सिर्फ आपका वो रूप देख पा रहे हैं जहां पे आप कोल्ड हो गए हो, डिस्टेंट हो गए हो, इस पर्सन के ज्यादा पीछे नहीं भाग रहे हो। मतलब आपके अंदर की वो पैशन उनको अब दिख नहीं रही है, वो इंटरेस्ट ऐसा उनको लग रहा है आपके पास देख के कि अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, या आप अब आप बदल गए हो, ऐसा उनको लग रहा है। बट उसके पीछे क्या वजह है वो उन्हें समझनी चाहिए। वो खुद ही इसके पीछे की वजह है, उन्होंने ही आपको इतना सैड कर दिया, इतना दुखी कर दिया, इतना रुला दिया कि आप नम हो गए। इसलिए आप चुप हो, इसलिए आप उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। नॉट बिकॉज यू डोंट लव देम, इट्स बिकॉज आप बहुत हर्ट हुए हो। और देखते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल कैसे समझाऊं। अब बहुत हेल्पलेस हो रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि यार मैं कैसे समझाऊं तुम्हें अपनी फीलिंग्स, अब मैं कैसे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ या क्या फील करता हूँ। क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं ना, आपको उन पे, उनके नियत पे शक हो रहा है। आपको लग रहा है तुम तो टाइम पास कर रहे हो, तुम तो सिर्फ लस्ट के लिए मेरे साथ रह रहे हो, तुम सिर्फ सेक्स के लिए मेरे साथ रह रहे हो, तुम मेरे पास नॉन कमिटल एनर्जी में ही आ रहे हो। तो आपका विश्वास उड़ गया है इस पर्सन के ऊपर से। आपको लगता है ये पर्सन आएगा, वही करेगा और फिर चला जाएगा, कुछ बदलने नहीं वाला है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, दे हैव चेंज्ड। बट वो उस चीज को आपके सामने नहीं बता पा रहे, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। बस इतनी गलती है उनकी कि वो आपको अच्छे से नहीं, अपनी बात नहीं रख पा रहे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट उनके अंदर वो तड़प बहुत ज्यादा है। हाँ, वो आपके लिए देखो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। दे लव यू, बट उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि अपने दिल का हाल वो आपके सामने एक्सप्रेस कैसे करे। क्योंकि आप उनको गलत समझ रहे हो या गलत समझ सकते हो, ऐसा उनको लग रहा है, इसीलिए वो नहीं कह रहे हैं कुछ भी। ठीक है, इन्होंने अगर आपको छोड़ा है पास्ट में, तो ये माफी मांग रहे हैं आपसे। ये चाहते हैं माफी आपकी कि इन्होंने आपको छोड़ा, ये आपसे दूर गए। दे आर सेइंग सॉरी फॉर दैट। ठीक है, भटक गए थे, रास्ता बदल दिया था इन्होंने, और वो उसके लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं और माफी मांगना चाहते। दे आर फीलिंग सॉरी फॉर इट। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें बोलो कि ठीक है माफ कर दिया, तभी उनको चैन मिलेगा, तभी उनको सुकून मिलेगा। जब आप उनको बोलोगे कि ठीक है यार, होती है गलती, हो गई तुमसे गलती, माफ कर दिया मैंने। लेकिन इतना आसान होता है क्या? कोई अगर हमारे दिल को चोट पहुंचा दे, इतना हर्ट कर दे हमें, तो इतना आसान नहीं होता है ऐसा बोल देना कि हाँ भाई ठीक है, नॉट अ बिग डील। इतना आसान नहीं होता है, आपके पार्टनर को ये बात समझनी होगी। आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक। इनको अपनी गलतियां समझ चुकी है, ये गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे नहीं लगता गाइज ये पर्सन अब कोई गलती करेंगे फ्यूचर में कभी। स्पेशली जो गलतियां इन्होंने पास्ट में करी है, अब वो नहीं करेंगे। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था, झूठ बोला था, डबल क्रॉस किया था, तो अब वो सच में सुधर गए हैं। हाँ, वो भटक गए थे, बट वो आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सहने के लिए भी तैयार है। अगर आप उनको गालियां भी दोगे ना, वो गालियां भी सुन सकते हैं आपकी, आपके हाथ से मार भी खाने के लिए तैयार है। बस वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहे, आप उनको ना छोड़े। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। चाहे आप उन्हें कुछ भी बोलोगे ना, दे आर रेडी टू यू नो टेक द खुद का, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं गलत था, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें झूठ बोला, मैंने तुम्हें ये किया, मैंने तुम्हें वो किया, जो भी किया इस पर्सन ने। अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की गाइज, अवेकनिंग, आंखें खुल रही है, रियलिटी समझ आ रही है, और लाइफ की रियलिटी समझ आ रही है इस पर्सन को। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, अवेकनिंग होना। अगर ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, किसी ऐसे रिश्ते में अटके हुए थे जहां पे ये उस पर्सन पे या उस सिचुएशन पे डिपेंड हो गए थे और आपको परेशान कर रहे थे, तो अब फाइनली वो वहां से छूट रहे हैं।
जब इंसान की अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है, तब इंसान के जो जहाँ पे वो अटका हुआ है ना, वहाँ से वो निकलना शुरू हो जाता है। इनका कुछ तो कर्मा सर्व हुआ है गाइस, इनको कुछ तो कर्मा फेस करना पड़ा है, कुछ तो इनकी लाइफ की साइकिल, मुझे लगता है कि कोई टॉक्सिक साइकिल स्पेशली अगर चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। ओके, और कुछ तो रियलिटी जो इनको समझनी थी वो इनको समझ आ चुकी है, कुछ तो इनके सामने आ चुका है, रियलिटी इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी आंखें खुल चुकी है। तो बेसिकली उनको हर्ट, उन्हें खुद अब हर्ट हो रहा है, खुद उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया। आप दोनों का कनेक्शन अब पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है, इस बात का भी उन्हें एहसास हो चुका है। लगातार वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कैसे हर्ट किया, धोखा दिया। वो समझ चुके हैं कि उनकी गलती की वजह से आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अब बदल गया है या खराब हो गया है, डैमेज हो गया है। बार-बार अपनी पुरानी गलती को याद कर रहे हैं, सोचते हैं कि काश वो उस चीज़ को सुधार पाते। बहुत गहरा दुःख है उनके अंदर आपको खोने का, अफ़सोस है। आपको डबल क्रॉस करने की वजह से अंदर ही अंदर गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, अंदर से बदल रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें फ्यूचर में बेहतर हो सके आप दोनों के बीच में। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स अभी भी हैं, पर फ़िलहाल वो सिर्फ़ अपने ही दुःख पर फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंटिन्यूअसली वो सोच रहे हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें लगता है कि आपने उनसे अपना ध्यान हटा लिया है। अचानक से आपसे कॉन्टैक्ट करने या आपके पास आने का प्लान बना रहे हैं। आपके बिना अंदर से बहुत अकेले, उदास फ़ील कर रहे हैं। उन्हें आपकी याद बहुत बेचैन कर रही है। एक तरफ वो दुःख में डूबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनमें आपसे बात करने का एक स्ट्रॉन्ग अर्ज उठ रहा है, तड़प उठ रही है। नहीं रह पा रहे आपके बिना। लगातार सोच रहे हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, अपने जज़्बात कैसे एक्सप्रेस करें। इस रिश्ते को आगे ले जाने और आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ है, उसे ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर सब ठीक करना चाहते हैं। उनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन, मैग्नेटिज़्म, फ़िज़िकल पुल दिख रहा है। आपको खोना नहीं चाहते, आपको पाने के लिए बहुत फ़ोकस्ड है। वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। उनका दिल उन्हें आपकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा है। वो माफ़ी माँगने के लिए तड़प रहे हैं, छोड़कर जाने का पछतावा बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत राह चुन ली, भटक गए। वो सोच रहे हैं कि आपको छोड़कर उन्होंने लाइफ़ की अपनी सबसे बड़ी गलती की थी। समझ चुके हैं कि उनका ध्यान भटक गया था, जिस वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले गए थे। वो लगातार सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें इस गलती के लिए कभी माफ़ कर पाओगे? उनके दिल में आपको छोड़ने का बहुत गहरा दुःख है, जो पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ा था ना, उसका बहुत गहरा दुःख है, पछतावा है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने अब आने के लिए ना अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके बर्दाश्त करने की ताकत की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। उनके दिल में अभी भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट कॉर्नर है। अपनी गलती पूरी तरह वो मान चुके हैं। रियलाइज़ेशन क्लियर हो चुका है उन्हें। वो ये जानते हैं कि अब आप उनकी बातों में आने वाले नहीं हो। अब उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। वो सोच रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट, कोल्ड, अनरीचेबल हो गए हो। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो बिट्रेयल किया, जो धोखा दिया आपको, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो जानते हैं कि आपसे बात करने के लिए उन्हें झूठ का सहारा नहीं, बल्कि पूरे सच्चाई के साथ आना होगा, क्योंकि आप उन्हें आसानी से अब पकड़ सकते हो। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप इस मोड में हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाथ में तलवार है, इसलिए वो आपका सामना करने से डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। उनके दिल में आपका ट्रस्ट तोड़ने का बहुत अफ़सोस है, शर्मिंदगी है, और आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, क्लियर बाउंड्रीज़ है, उसकी दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
वो अब समझ रहे हैं कि वो इस रिश्ते में कहाँ गलत थे। उन्हें एक नया नजरिया मिल चुका है इस अवेकनिंग की वजह से। वो सोच रहे हैं कि उनका अटैचमेंट हेल्दी नहीं था और वो आपके बिना अधूरा फील करते हैं। वो अब सब कुछ सही करना चाहते हैं, फेयर करना चाहते हैं, जो गलत हुआ उसे सुधारना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, चीजों को बराबर करना चाहते हैं। एक तरफ आपकी स्ट्रॉन्ग, मजबूर करने वाली खिंचाव वो फील कर रहे हैं और दूसरे तरफ बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। किसी भी झूठ मुखौटे के बिना पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को एक सही अंजाम देना चाहते हैं। इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते। और गाइस, आप ये लव मैग्नेट ब्रेसलेट पहन सकते हो ताकि वो आकर आपसे माफी मांगे, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करे और सुधर कर आपके पास वापस आ जाए। या फिर आप अगर ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते तो लव ऑयल यूज कर सकते हो, और अगर दोनों यूज करो तो और बेटर है। और अगर ये ब्रेसलेट यूज कर रहे हो तो लव ऑयल जरूर लगाया करो इसको, ठीक है। और अगर आपको ये बनवाना है या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल लेना है ये ब्रेसलेट, तो स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। और 29 जून को फुल मून स्पेल करने वाली हूँ, तो अगर रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को, तो आपको ये स्पेल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में गाइस, बाय।